तो आइए स्टूडेंट, अब आलेखी विधि पर आधारित एक लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर है वो उदाहरण क्रमांक है 7, जिससे हमें कुछ नई चीज़ें और सीखने को मिलने वाली हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में अगर बात की जाए तो पहले में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 से सीखा कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटे तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अगर 2 रेखाएं समांतर हो तब हमें क्या मिलता है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता समीकरण निकाय का। ये हमने सीखा पिछले उदाहरण नंबर 6 में। अब उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखलाने वाला है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक बातें की हैं, खास करके एग्जाम्पल नंबर 5 को। चलिए इसको हम जल्दी से करने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस अगर हो चुका होगा तो यहाँ पे आप चीज़ों को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों को, 3 कुर्सियाँ हैं और 2 मेज़ों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 6 कुर्सियों और 4 मेज़ों की कीमत 2400 रुपये चुकाई। तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक कुर्सी व एक मेज की कीमत। और हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे, क्योंकि 2 चरों का रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। और समीकरण बनाने के लिए हमें दी गई है जो इन्फॉर्मेशन वो कुछ इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति है जो 3 कुर्सियां और 2 मेज़ों को 1200 रुपये में खरीदता है। कि अगर, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपये, एक कुर्सी की कीमत कितना, x रुपये, तथा एक मेज की कीमत बराबर y रुपये, एक मेज की कीमत बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति जो है वो 3 कुर्सियां व 2 मेज के लिए 1200 रुपये देता है। तब प्रश्नानुसार 3 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत x स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि सर 3 कुर्सी की x प्लस x प्लस x अर्थात 3x रुपये, 3x रुपये, और एक मेज की कीमत कितना, y रुपये, तो 2 मेज की कीमत कितना, 2y रुपये। और इन दोनों रुपयों को जब जोड़ता है तो दुकानदार कहता है कि मुझे 1200 रुपये दे दीजिए। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। 3 कुर्सी 2 मेज दोनों का टोटल हुआ 1200 रुपये, व्यक्ति चुका देता है। आगे बढ़ते हैं। तथा 6 कुर्सियां व 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई जाती है। 6 कुर्सियों एवं 4 मेजों की कीमत, तो 6 कुर्सियों की 6x हो जाएगा और 4 मेजों की 4y हो जाएगा। इन दोनों को वो ऐड करता है और दुकानदार कहता है कि 2400 रुपये निकालिए, 2400 रुपये निकालिए। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमारा बन चुका है और आपको आगे की कहानी पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए जल्दी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके लिए हम टेबल बनाते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। y के टर्म में लिखना है और कुछ चीज़ें बीच बीच की जो लिखने की है वो आप करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2y यहाँ पे अगर मैं रखूँ और इसको ले जाके इधर ट्रांसफ़र करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1200, या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से कॉमन निकल सकती है क्या, बिल्कुल। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। 1200 माइनस 3x, ये मिल गया हमें 1200 माइनस 3x, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट तो क्या हो सकता है, 6
जो है 2 के टेबल में आता है, 4 जो है 2 के टेबल में आता है, अर्थात जो 2 जो है यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सर्वप्रथम 2 कॉमन निकाल के लिख लेता हूँ। तो यहाँ बच जाएगा 3x धन 2y और इधर बचेगा वही जो है वही रहेगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, डिवाइड जब करेगा तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1200। फिर से अगर y के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, y के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहीं से मुझे मिल जाएगा ये 2y इज इक्वल टू 1200 माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 से अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो y का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, y का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल एक ही आने वाला है। वो क्या आने वाला है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 3 व 4 से क्या निकल जाएगा, y बराबर, या फिर से मैं एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि 2y बराबर है आपका 1200 ऋण 3x। y को रखेंगे यहीं और बाकी सब अगर ट्रांसफ़र करें तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1200 ऋण 3x बटे 2। दोनों के लिए सेम टर्म मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अगर हम क्या बनाएं, टेबल बनाते हैं, तो टेबल कुछ इस प्रकार बनेगा। टेबल कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे कि x का मान और ये रहा y का मान, और x और y का मान जो है दोनों के लिए क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है मैक्सिमम मेरा 1200 और यहाँ पे 3 इसका गुणांक है और x। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ रखता जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास ये जो संख्याएं हैं वो किस में है, 100 में है, बहुत बड़ी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि अगर मैं x की जगह क्या रख दूँ, 100 रख देता हूँ स्टूडेंट। x की जगह अगर मैं 100 रख देता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 300 मिल जाएगा। और 1200 में से अगर 300 में माइनस करता हूँ, 1200 में से अगर मैं 300 माइनस करता हूँ, चलिए देख ही लेते हैं। 1200 में अगर मैं 300 माइनस करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 900 बटे 2, और 900 का आधा होता है आपका 450, 450। चलिए कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 450। आगे बढ़ते हैं। 200 अगर हमें रखता हूँ, यहाँ 200 रखता हूँ तो 200 का गुणा अगर 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 1200 में 600 घटाने पर बच जाएगा आपके पास कितना, हमारे पास बच जाएगा 1200 में अगर 600 घटाएंगे तो 600, और 600 को 200 से भाग देने पर 300 आएगा। चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं, 300 रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 300 रखता हूँ तो 300 तो 3 से गुणा होकर 900, और 1200 में से घटेगा तो यहाँ ऊपर बचेगा 300, और 300 को अगर 2 से हम भाग करते हैं तो हमें मिलेगा 150। ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, 3 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। और इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक दूसरे के ऊपर मिलेगा। अर्थात जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, हमें संपाती मिलने वाली, हमें कॉन्साइड मिलने वाले हैं, कॉन्सिडेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका भी। मेन चीज़ है स्केल लेना, ग्राफ बनाते समय वो हम मेंशन करने वाले हैं, बाकी आप इसको बना सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस। पैमाना की अगर बात करें, पैमाना की अगर बात करें तो x एक्सिस पर, चलिए इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ। पैमाना की अगर हम बात करें तो x अक्ष पर
ये वैल्यूज़ ली जाएंगी। तो आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 200 होगा, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 300। अगर आपको ग्राफ को बड़ा दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को बड़ा दिखाना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे कि इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 50 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 100 होगा, 2 सेंटीमीटर बराबर 100 होगा। किस तरीके से होगा मैं लास्ट में आपको ग्राफ दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएंगी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50, और ये 50 क्या है, यूनिट रुपया है। इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के कारण आपका हाफ मार्क्स तक कट सकता है। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर आप 100 ले सकते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यूज तक हमें पहुंचनी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लेता हूं मैं ले लेता हूं 100, और ये है आपके रुपए। चलिए अब ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये रहा हमारा वर्टिकल एक्सिस, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु, जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, फिर से मैं मेंशन कर दूं कि हमारे ग्राफ में इस तरीके से स्क्वायर बने होते हैं और उनका साइड जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, उसी को हमने पैमाना के रूप में लिखा है। तो 0 से 1 अगर हम जाएंगे, 0 से 1 डिब्बा अगर हम लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर होता है, और वाई एक्सिस पर उस 1 सेंटीमीटर को मैंने माना है कितना, 50। तो ये रहा 50। आगे बढ़ते हैं तो 2 सेंटीमीटर बताएगा हमें 100 को, 3 सेंटीमीटर बताएगा हमें 150 को, 4 सेंटीमीटर हमें बताएगा 200 को, 5 सेंटीमीटर हमें बताएगा 250 को, 6 सेंटीमीटर बताएगा हमें 300 को। इसी तरह से जो 7 सेंटीमीटर है वो आगे की कहानी आपकी चलती जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 100 को, 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 100 को, हाँ ठीक है, 100 रुपये को। 2 सेंटीमीटर दिखाएगा आपके 200 रुपये को, और 3 सेंटीमीटर दिखाएगा 300 रुपये को, और इसी तरह 4 400 को, 5 500 को, 6 600 को। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है आपके 450। चलिए, और ये क्या है, ये है आपका x को डिनोट करेगा। x क्या है आपका, एक कुर्सी की कीमत, और ये आपका y को डिनोट करेगा। यहाँ मेरे पास जगह नहीं बन रहा है, आपको मेंशन कर लेना है। चलिए, पिछले वीडियो की भांति यहाँ मैं एक और रिक्वेस्ट कर दूँ आपके लिए कि अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही हों, कुछ राइटिंग जो है कुछ ज़्यादा ही छोटा बन रहा हो, तो आप कुछ देर के लिए अपना जो वीडियो क्वालिटी है वो स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, आप HD पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको जल्दी से, और देखते हैं इसको कैसे हमें ग्राफ मिलने वाला है। कि जब मेरा x जो होगा 100 होगा तो y क्या मिलेगा, 450। तो इस 100 से ऐसा एक डार्क लाइन गया होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और इस 450, 400 और ये 500, तो 450 कहाँ होगा, इसके आधे में। 1 सेंटीमीटर को हम 100 मान रहे हैं, तो आधा सेंटीमीटर कितना होगा, वेरी गुड, आधा सेंटीमीटर होगा 50 रुपये। तो 400 से 500 दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 100 का, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच बने होते हैं छोटे छोटे लाइनें। तो जो 5 वाला लाइन होगा स्टूडेंट, वही हमारा क्या होगा, 450 होगा। यहाँ से निकलने वाली लाइन जहाँ कहीं भी इसको टच करेगी वही हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, 100,450। आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास x 200 होगा, जब मेरे पास x 200 होगा तो y क्या मिलेगा मुझे, 300 मिलेगा। y क्या मिलेगा मुझे, 300 मिलेगा। कब, जब मेरा x 200 होगा। ये रहा, जब x मेरा 200 तो y जो है मुझे 300 मिलने वाला है। इसी तरह जब x 300 तो y मुझे क्या मिलने वाला है, y मुझे मिलने वाला है 150। जब x मेरा 300 तो y फिर से वही 100 और
200 के बीच का अंतर 100 का, और हमने 100 को क्या माना है 1 सेंटीमीटर, जब तो 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 रुपये। ये आपके रफ काम में आप कर सकते हैं या याद रखने के लिए कहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे होगा वो, ये हो जाएगा आपका 150, यहाँ से वो लाइन ऐसे गुजरेगी, जहाँ कहीं एक दूसरे को ये काटेंगे वही होगा आपका 300, 150। अब इनको मैं अगर मिला दूँ स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ हमें मिलने वाला है। और स्पष्टतः ये कैसा ग्राफ है, एक संपाती है, एक कोइंसाइड ग्राफ है हमारे पास। तो इस केस पे जो हमें x और y के वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिखेंगे कि समीकरण निकाय का हल क्या होगा, अनंत होगा। या चूँकि, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, चूँकि समीकरण निकाय के रेखाएं संपाती है, अतः अनंतः या अनंत प्रतिच्छेदी बिंदुएं प्राप्त होगी। इसलिए समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा। क्या, अनंत हल प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होगा। अनंत हल मतलब आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, इतने हल प्राप्त होंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें या कोई परेशानी और अगर कोई सुझाव भी है तो आप हम तक पहुंचाइए, और आपकी क्या डिमांड है वो भी हमें बताइए। हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको डिमांड को पूरा कर पाएँ या उसके अनुरूप हमारे कार्यों को हम नियोजित कर पाएँ। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फिर से मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।